नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इनकी वैकेंसी पीजीटी के लिए कुछ समय पहले आई थी। अभी हाल ही में आई है टीजीटी से संबंधित। हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी के लिए। हमने पीजीटी हिंदी का सिलेबस EMRS से संबंधित पीछे तब वैकेंसी आई थी, तभी हमने पीजीटी का सिलेबस अच्छे से समझ लिया था। आज हम समझेंगे टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम। लेकिन पीजीटी हिंदी का और टीजीटी के पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई ख़ास अंतर तो नहीं है, लेकिन पीजीटी का सिलेबस उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बनाकर हमारे सामने रखा था और इसी तरह टीजीटी का सिलेबस हमें संक्षिप्त रूप में मिला है। लेकिन पढ़ना हमें वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे पॉइंट है, उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना है और उन्हीं के अनुसार हम अपनी क्लास को धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है कुछ समय पहले से ही और धीरे धीरे आप लोग भी हमसे जुड़कर अपनी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे EMRS हो या फिर DSSS हो, इनका पाठ्यक्रम लगभग समान है। उनकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम की। तो टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला गद्य साहित्य, फिर काव्य भाग और तीसरा हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण, यानी कि व्याकरण वाला पार्ट। तो बात कर लेते हैं गद्य साहित्य के बारे में। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? हिंदी साहित्य का उद्भव एवं गद्य साहित्य की विधाएं। हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव और विकास किस प्रकार हुए, किस प्रकार गद्य साहित्य की विधाएं लिखी गई, मतलब गद्य साहित्य का विकास एक तरह से कैसे हुआ, ये पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई, वहीं से गद्य साहित्य की शुरुआत मानी गई है। इस तरह हम डिटेल से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, चारों तो ये गद्य विधाएं आ जाएंगे। उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी। और उसके बाद कुछ अन्य गद्य विधाएं हम अपने इस सिलेबस से पहले परिचित हो चुके हैं। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मकथा, रिपोर्टराज। आत्मकथा, रिपोर्टराज ये छोटी छोटी अन्य गद्य विधाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य ये इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लेंगे। पहला संस्मरण कौन सा है, पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है। राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा वृत्तांत तो इम्पोर्टेंट है, तो उनके यात्रा वृत्तांत दे देंगे। या फिर और ये आत्मकथा के बारे में पूछ लेंगे, आत्मकथा के प्रथम लेखक। इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे इन छोटी छोटी गद्य विधाओं से। और ये तो हमें डिटेल से पढ़ना ही है। उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी। उपन्यास का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख उपन्यास को कितने कालखंडों में बांटा गया, नाटक, फिर कौन कौन से युग आए। इस तरह हमें इनकी पूरी डिटेल के साथ उन मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए चलना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे फिर उसके बाद आएगा हमारा काव्य भाग। काव्य भाग के अंतर्गत काव्य का विकास, काव्य का किस प्रकार से कविताएं लिखी गई, कविताओं की शुरुआत कैसे हुई, काव्य लेखन की शुरुआत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये 4 हमारे काल हैं काव्य खंड के अंतर्गत। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसके बाद आधुनिक काल के भी भाग हुए। भारतेंदु युग, वेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, समकालीन कविता, इस तरह सामंतरी कविता, स्तोत्री कविता, ये सब हमें टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने हैं। और पीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी हमारा यही सिलेबस है, लेकिन उसमें कवियों के स्पेशल नाम दे दिए गए हैं। इन कवियों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी में
इस तरह कवियों का कोई भी नाम नहीं दिया कि इस कवि के बारे में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा काल, इससे हमें पता कैसे चलेगा? इस तरह तो हमारा बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। और पता, हाँ, अगर हम पढ़ने बैठ जाए तो अगर कंटेंट की बात करें तो कितना भी, एक काल का आप कितना भी कंटेंट ले लो, कभी समाप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा नए नए पॉइंट निकल कर ही सामने आते हैं, परंतु हमें पढ़ने वही है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अपना पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत हम सिर्फ उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह हमें पूरे सिलेबस को इस तरह कवर करते हुए आगे बढ़ना है। फिर तीसरा भाग आएगा हमारा हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण। हिंदी भाषा का विकास, इसमें जैसे हमारे इसके अंतर्गत एक तरह से देखें तो हम पूरा भाषा विज्ञान ही आ जाएगा। जैसे हमने भाषा विज्ञान का भी टॉपिक चलाया हुआ है, हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का भी टॉपिक चला हुआ है, और साथ साथ हम व्याकरण भी कर रहे हैं। हमारे 3 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, एक एक 2 क्लास हमारी हर टॉपिक की लगी हुई है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य रह जाते हैं वो हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार भाषा व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत क्या पूछेंगे, क्या सिलेबस दे रखा है टीजीटी हिंदी के में, इसमें भाषा का विकास, इनकी उपभाषाएं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे मैंने बताया था, संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी का सोर्स यानी हिंदी निकली, फिर अपभ्रंश भाषा की 5 उपभाषाएं निकली। फिर उसके बाद उनमें से जो हिंदी भाषा निकली, फिर उनकी बोलियां निकली, अलग अलग उपभाषाओं में से अलग अलग बोलियां निकली। इस तरह किस उपभाषाओं में से कौन सी बोली निकली, इस तरह हम हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, इस तरह हम ये पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे बोलियां, देवनागरी लिपि में विकास, ये पॉइंट हमें पढ़ने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत उच्चारण, वर्तनी, संधि को पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे, शब्द रचना पढ़ेंगे, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति, भिन्न अर्थक शब्द, इनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। वाक्य रचना, रचना और अर्थ के आधार पर, दोनों आधार पर हम वाक्य रचना पढ़ेंगे। पद रचना पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी आदि। इस तरह हम अपने टीजीटी हिंदी का सिलेबस के अंतर्गत एक तरह से हम देखें तो पूरी संपूर्ण हिंदी इनके अंतर्गत समाई हुई है। और इसी आधार पर हमने अपनी क्लास की शुरुआत की है और अपने पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट की या EMRS की या DSSB की और जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, हमारी क्लास से जुड़कर इसका लाभ उठाए। आपको फिर एक बार मैं जोर देकर कहना चाह रही हूँ, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।